हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गजानन सर्स मैथ क्लास। आज के क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। और इससे पहले जितने भी टॉपिक आए हैं उसे अच्छे से पसंद किया जा रहा है, अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। और आज का मैंने टॉपिक इसीलिए लिया है कि ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक कि सभी के लिए यूजफुल है। और अभी भी जहां पर भी देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये टॉपिक में ये डेसिमल लगाए कहाँ एग्जैक्टली। डेसिमल टॉपिक है आज का, तो डेसिमल एग्जैक्टली हम लगाए कहाँ। डेसिमल के एडिशन करते समय उनको प्रॉब्लम आती है, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करते समय प्रॉब्लम आती है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है और डिवीजन में भी प्रॉब्लम आती है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, एक डायरेक्टली एग्जांपल देता हूं। तो देखो पहला है एग्जांपल 34.5 प्लस 3.55 प्लस 2 55.3। हमें इनको ऐड करना है। तो एडिशन जैसे हम नॉर्मल नंबर के एडिशन करते हैं, सेम एडिशन है, बट यहाँ पे एक ही चीज है कि डेसिमल। अगर डेसिमल है ना तो एक सिंपल सी एक चीज करने, देखो मैं एक स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। सिंपल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना है, बस इतना ही करना है। डेसिमल के नीचे अगर पहले आप डेसिमल लगाते हो तो पूरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने आपको करके बताता हूँ। पहला है देखो 34, पहला नंबर एज इट इज 34.5। अब सेकंड देखो 3.55, तो डेसिमल है ना, पहले डेसिमल लगा दो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले डेसिमल लगा दो। डेसिमल के राइट साइड के जितने भी नंबर हो एज इट इज लिख दो 5 5, और डेसिमल के लेफ्ट के जो नंबर है वो भी डेसिमल से पहले लिख दो 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं 0। तो ये बन जाएगा आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, यहाँ पर भी एक 0 मान लगा दो। 5 प्लस 0 आ जाएगा 5, 5 प्लस 10 0 कैरी 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 0 3 हो गया। और डेसिमल देखो, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल के नीचे डायरेक्टली, तो ये डेसिमल डायरेक्ट लगा देना एडिशन में। अब और एक नंबर है इसके पीछे, तो इसके बाद आप वो नंबर ले सकते हैं सेम। देखो ये डेसिमल, तो डेसिमल पहले लगा दो एज इट इज। फिर राइट साइड में 3 है तो राइट में 3 लिख दो एज इट इज। लेफ्ट में 255 है तो वो एक नंबर के नीचे आराम से नंबर के नीचे नंबर लिख के चलो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। देखो अब ये 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लेना है आपको 0 लेना है। इस 2 के ऊपर कोई नहीं है तो यहाँ पे भी क्या लेना है आपको 0 लेना है, और यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, देखो 5 प्लस 0 आ जाएगा 5, 3 प्लस 0 आ जाएगा 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल है एज इट इज। इसके बाद में 8 प्लस 5 आ जाएगा 13, 3 कैरी 1 यहाँ पे दे सकते हो। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9 एज इट इज, और 0 प्लस 2 आ जाएगा आपका 2। तो ये सिंपल एडिशन है आपका फर्स्ट का। देखिए कुछ हार्ड था बिल्कुल नहीं है। डेसिमल के नीचे अगर आप डेसिमल देते हो तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं जाएगा। अब सेकंड इसमें देखो और एक एडिशन का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता देना बाद में। ओके ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। ये डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आता है तो किस तरह से हम कर सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे एक नंबर है 73.925 और नीचे है देखो माइनस, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद देखो 236, तो इसको कभी भी 236 नहीं रीड करते हम, डायरेक्टली 1 नंबर लेते हैं सिंगल डिजिट। तो देखो 0.236 इस तरह से आप इसे रीड कर सकते हो। तो 0 पॉइंट के बाद है 2 3 6 और पॉइंट के पहले है आपका 0, तो एज इट इज लगा देना है। इस 7 के नीचे कोई नहीं थी, यहाँ पर भी आप एक 0 ले सकते हो। और यहाँ पे देखो अब हमें क्या करने जा रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन। अगर किसी को सब्ट्रैक्शन करने में भी प्रॉब्लम आती हो तो उनके लिए भी सिंपल ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। देखो 5 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं, तो बहुत से स्टूडेंट 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, एक बोरो लेना है, एक उधार। बोरो मींस क्या है, उधार, सामने वाले नंबर से एक उधार लेना है हमें। तो यहाँ से हम बोरो लेते हैं, ये देखो यहाँ से एक बोरो यहाँ पे ले लिया, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। उसमें ऐड नहीं करना है, उसके साइड में साथ में लेना है। तो 5 प्लस 5 के पहले 1 आ जाता है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 15। तो 15 माइनस 6 कितना बन जाता है 9, बराबर है। 15 माइनस 6 कितना बन जाएगा 9। यहां से एक गया तो यहाँ पे एक ही बचा है, ये माइनस करना भी मत भूलो।
अब 1 में से फिर से 3 नहीं जाता है, तो सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्टेप में करनी है। 9 में से एक बार यहाँ पे लेना है, तो ये बन जाएगा दोनों मिलके 11। यहाँ से एक बचा था कितना 8, फिर 11 माइनस 3 कितना बन जाएगा 8, करेक्ट है, यस। अब बचा 8 में से 2 तो माइनस होता है, तो यहाँ पे बार लेने की जरूरत नहीं है, तो 8 माइनस 2 बन जाएगा आपका 6। डेसिमल के नीचे डेसिमल है, लगा दो आराम से। फिर 3 माइनस 0 ये रहेगा 3, और 7 माइनस 0 7। तो ये सिंपल सा सब्ट्रैक्शन मैंने आपके लिए करके दिया है, समझ में आ रहा है? आई होप पूरा क्लियर होता होगा। जो भी आपके डाउट्स कहीं पे होंगे वो पूरे इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ ये तो कंप्लीट कर दिया मैंने, ये बचा हुआ आपके लिए फिर से क्या है होमवर्क है, और इसे करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में इसका मुझे सॉल्यूशन सेंड कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इसके बाद में आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। बहुत ही सिंपल तरीका है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अगर हम नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 10 100 1000 10000 लाइक दिस, अगर मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, और डिवाइड करते हैं सेम 10 100 1000 से, तो डेसिमल कहाँ पे लग सकता है। तो इसके लिए आगे वाला प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। देखो हमें करना क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो पहले काउंट करना है कि कितने से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेसिमल देखो 18.232 काउंट कैसे करना है याद रखो, 18.232 मल्टीप्लाई विद 100। अब 100 में कितने जीरो आते हैं, कितने जीरो है 2, करेक्ट है। 100 में कितने जीरो है 2। अब याद रखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है राइट में शिफ्ट होगा। कहां पे शिफ्ट होगा डेसिमल, राइट में। जितने जीरो है उतने डिजिट्स और राइट में शिफ्ट होगा। और अगर हम डिवाइड करते हैं, तो उतने ही डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा डेसिमल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, इसे याद रखो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में शिफ्ट होगा, और अगर डिवाइड करते हैं तो कहां पे शिफ्ट होगा डेसिमल लेफ्ट में। और कितने डिजिट लेना है, जितने नंबर्स जीरो है उतने, समझ में। इसका आंसर सीधा सीधा डायरेक्टली आ जाएगा। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे कितने डेसिमल जीरो कितने हैं 2, तो यहाँ से डेसिमल राइट में जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है देखो यहाँ पे, तो राइट में जाएगा, तो यहाँ से बस सिंपल 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो कैसे लिख रहे हैं इसका आंसर देखो 1823.2, दैट्स इट, हो गया। सिंपल सा ये आंसर है आपका, समझ में आ रहा है। और एक करके देता हूं आपके लिए, देखो ये थर्ड वाला, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, ये बाद में कर सकते हैं आप। अब थर्ड वाला मैं और एक सॉल्व करके देता हूं। यहाँ पे क्या है 65.2, अब जो कि मल्टीप्लिकेशन है और 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब 100 से मल्टीप्लाई तो कितने नंबर ऑफ जीरो है यहाँ पे 2, तो ये डेसिमल राइट में शिफ्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक ही डिजिट है। तब क्या करना है, तो हमें जीरो लेना है और उसके बाद डेसिमल। और लास्ट में याद रखो कभी भी कि डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ जीरो आते हैं कंटिन्यूअसली, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल भी नहीं लिखना है और नंबर भी नहीं लिखना है। लेकिन डेसिमल के बाद 2 जीरो है और उसके बाद और एक नंबर आया है लाइक दिस, देखो 32.003, यहाँ पे आपको ये सब लिखना मस्ट है। बट अगर इस तरह से आता है 320.000, तो आपको डेसिमल और जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 320 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आई होप पूरा क्लियर होता होगा। यहाँ पर आपका ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड में, तो आंसर आ जाएगा 6520.0। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि ये दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, इसे नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो इसका सिंपल आंसर आएगा 6520, दैट्स इट। इतना ही है, बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है। अब सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है डिवीजन में। तो डिवीजन में मैंने यहाँ पे बताया कि डिवीजन में तो आपको डेसिमल कहां पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। ये एक ही जीरो से मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो डेसिमल कहां पे शिफ्ट होगा, कहां पे, लेफ्ट साइड में, करेक्ट है। यहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.528। बस होगा, इतना ही सिंपल आंसर है इसका। और लास्ट का जो और एक दिया है यहाँ पे, तो आप ये होमवर्क लेना है, इसे जरूर होमवर्क करना, करके देखो। नंबर ऑफ टाइप्स के आप एग्जांपल्स नेट पे देख सकते हैं या फिर आपके बुक में भी आपको मिल जाएंगे, तो इसे आप करना ना भूलें। और लास्ट में और एक मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया है मल्टीप्लिकेशन का, या जिसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं है, यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे लगेगा ये भी मैं जाते जाते बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा मल्टीप्लिकेशन करना है।
भूल जाना है कि यहाँ पे कोई डेसिमल है। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो भूल जाना है कि यहाँ पे डेसिमल है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखो 15 4 जा 5 4 54 से भी कर सकते हैं या फिर 5 4 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 15 2 जा 30 30 जा सॉरी 60 60 से 0 कैरी आ जाएगा आपका 6। 15 2 जा 30 30 प्लस 6 36 36 से 6 कैरी आ जाएगा आपका 3। 15 3 जा 45 45 प्लस 3 48 हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, डेसिमल काउंट करना है कि कितने डिजिट से पहले है, और काउंट करते समय राइट टू लेफ्ट काउंट करना है। तो देखो यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, मतलब 1 2 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल आ रहा है, तो आंसर में आपको काउंट करना है राइट टू लेफ्ट 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, तो होगा ये आपका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या है, सिंपली आंसर है 4.860, दैट्स इट। तो आई होप ये पूरा डेसिमल का जो भी कंफ्यूजन था आपका क्लियर हुआ होगा। तो वॉच करना ना भूले, एंड तक इसे शेयर कीजिए जिनको जरूरत है उनके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।